ऐसा जी चौधर का आप मुझे ये बताओ, एक तरफ तो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और कोई भी चीफ मिनिस्टर हो उसका कोई इलाका नहीं होता। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर इलाके में विकास कराने का काम किया। बहुत संकीर्ण सोच है। नेता वो होता है जिसे हर कोई जाने, हर कोई जिसे मानता हो। हुड्डा साहब के 10 साल के राज को आज लोग याद करते हैं। उनसे बड़ा किसी का कद नहीं है, उनके कद से हर कोई तंग है। ऊपर से सोने पे सुहागा ये हो गया कि जो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं वो आज युवाओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चेहरा है। तो उनकी लोकप्रियता को देख के इनको आगे अपना फ्यूचर किसी को नजर नहीं आ रहा है, किसी भी पार्टी वाले को, इसलिए वो तंग है। आधार होगा विकास, जो 10 साल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और जेपी साहब ने जो काम कराए। आपको पता है, हमने देखा जैसे 22 गांव का कोई सब डिवीज़न है तो वो कलायत है, पूरे हरियाणा में सबसे छोटा सब डिवीज़न। हाँ, जयप्रकाश जी इस स्थिति को लेकर, कलायत को लेकर उनका क्या संकल्प है, यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा, किस तरह तैयारी है? देखो जी, आज के समय में जो अगला चुनाव होगा 2024 में, वो लड़ा जाएगा जनप्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के काम और उनके नाम के ऊपर, और उनका जिसके ऊपर आशीर्वाद होगा वो चुनाव लड़ेगा। हाईकमान जी से आशीर्वाद देगी वो चुनाव लड़ेगा, यानी कि मैं चुनाव लड़ूंगा। कि ये तय हो चुका है कि आदमपुर से प्रधान जी चुनाव लड़ेंगे और कलायत को उन्होंने छोड़ दिया। कुलायत को प्रधान जी ने कहाँ छोड़ा है? प्रधान जी भी हम चुनाव लड़ेंगे, जैसे प्रधान जी ने पहले कहा ना कि हम चुनाव लड़ेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आज के समय में सबसे लोकप्रिय और जनप्रिय नेता हैं, उनका जिस पे आशीर्वाद होगा वो चुनाव लड़ेंगे। और एक बड़ी पार्टी है, बड़ा कुनबा है, इसमें हर किसी को इख्तियार है। हमने देखा है जैसे जहाँ शहद होता है ना, शहद पे मक्खियाँ आती हैं। जिस पार्टी की हवा होती है ना, कैंडिडेट स्वाभाविक है वहाँ बढ़ जाते हैं, तो कोई खास बात नहीं है। आधार होगा विकास, जो 10 साल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और जेपी साहब ने जो काम कराए। आपको पता है, हमने देखा जैसे 22 गांव का कोई सब डिवीज़न है तो वो कलायत है, पूरे हरियाणा में सबसे छोटा सब डिवीज़न। कितने माइनर और कितने स्कूलों को अपग्रेड कराना, गलियां कितनी, जो सड़कों का हालात आज हैं और जो उन 10 सालों में थे, एक भी सड़क टूटी हुई नहीं थी। आज एक भी सड़क पूरी बनी हुई नहीं है। एक किसी ने कोई माइनर में एक कसी तक मरवाई हो, अभी तक के जितने भी नेता चाहे किसी दल से हों, किसी ने कोई काम कराया हो तो बताएं। और जेपी साहब ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो काम कराए थे वो दड़ी पासंग भी नहीं है। तो क्या 2024 में जयप्रकाश विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे हरियाणा में? देखो, जेपी साहब को पार्टी दे, क्योंकि ऐसा है कि जेपी साहब के ऊपर जिम्मेवारियां बहुत हैं, और अगर जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे तो जेपी साहब चुनाव लड़ेंगे या मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव हम लड़ेंगे। हाँ, दूसरे लोगों के सिर पर पगड़ी अपनी रखना चाहता है, उनको तो हम यहाँ एंट्री नहीं करने देंगे। ऐसा जी चौधर का आप मुझे ये बताओ, एक तरफ तो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और कोई भी चीफ मिनिस्टर हो उसका कोई इलाका नहीं होता। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर इलाके में विकास कराने का काम किया। आप देख सकते हो जेपी साहब के माध्यम से कितने माइनर बने थे, कितना रोजगार कलायत हल्के को दिया, तो वो कभी किसी और सरकार ने दिया था। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमें देखना चाहिए कि जो किसान है, आज किसान वर्ग त्रस्त है। और हुड्डा साहब के टाइम में एक नारा लगता था, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। तो ये पगड़ी का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं है, एक पार्टी है और पगड़ी सही जगह रखनी चाहिए। आपके लोग ही कहते हैं, रणदीप सुरजेवाला कहते हैं, कुमारी शैलजा कहती हैं, आपकी पार्टी के लोग ही कहते हैं। देखो, मैं तो उनका तो क्या बता सकता हूँ। जेपी साहब ने जिनके सर पे पगड़ी रखी है उन्होंने काम कराया। अब पिछले 10 साल में किसी ने एक ईंट कलायत हल्के में लगवाई हो, या मैं कहूँगा पूरे हरियाणा में, आप ये देख सकते हैं बेरोजगारी का ये आलम है कि हमने जैसे देखा डोंकी के माध्यम से हमारे भाई कितने मजबूर है बाहर जाने से, ले जाता है रिश्वत के तौर पर। तो आप ये देखो, क्या वो समय था जिसको जेपी साहब ने पगड़ी पहनाई थी, उनने तो हरियाणा नंबर 1 बना रखा था, रोजगार में हर चीज़ में हरियाणा नंबर 1 था। जब पूरे देश की नज़र ये थी कि हरियाणा एक तरीके से सबसे बढ़ता हुआ राज्य था। गुड़गांव जैसे हमारे टाउन थे, वो कितना उस टाइम में रेवेन्यू कलेक्शन होता था, कितनी फैक्ट्रियां लगी थी नई। अब भारतीय जनता पार्टी या और भी जो नेता वो ये बताएं कि उनने क्या कराया। तो ये तो जो पगड़ी की बात है ना, जैसे चौधर की पगड़ी की बात चलती है, तो अगर इस बात से ही वो नाराज़ होते हैं कि बांगर की चौधर लेके आएंगे और यहाँ सरकार आएगी, ये बहुत संकीर्ण सोच है।
नेता वो होता है जिसे हर कोई जाने, हर कोई जिसे मानता हो। हुड्डा साहब के 10 साल के राज को आज लोग याद करते हैं। वो याद करते हैं कि किस प्रकार जीरी के भाव होते थे, कैसे एक बार किसान जाम करते थे तुरंत कार्रवाई होती थी और रेट बढ़ाए जाते थे। मैं आपको एक वाकया याद दिलाना चाहता हूँ, जब कांग्रेस का राज था और 100 रुपये एकदम रेट बढ़वाया था, जेपी साहब ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई थी, शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते थे। एक वो राज था और एक आज ऐसा राज है जब किसानों की आवाज़ उठाते हैं भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो उनको आंदोलनजीवी और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, जबकि उनका साथ देने के कोई भी दल, मैं कहूँगा कोई भी दल, उस समय अगर जो कोई भी दल था, लड़ाई हमेशा विधानसभा और लोकसभा में लड़ती है। और यहाँ ऐसे ऐसे नेता थे जो उस टाइम रण छोड़ के भाग गए थे, जो अपने आप को किसान का मसीहा बताते हैं। तो ये जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज जनप्रिय नेता हो चुके हैं, उनसे बड़ा किसी का कद नहीं है। उनके कद से हर कोई तंग है। ऊपर से सोने पे सुहागा ये हो गया कि जो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं वो आज युवाओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चेहरा है। तो उनकी लोकप्रियता को देख के इनको आगे अपना फ्यूचर किसी को नज़र नहीं आ रहा है, किसी भी पार्टी वाले को, इसलिए वो तंग है। तो दोस्ती तो हो गई थी कोर्ट में, दोनों ने अपनी मित्रता के लड्डू बांट दिए तो थे। दुश्मनी कहाँ है? तो कहाँ बिगड़ गई थी? तो दुश्मनी कहाँ है? देखो राजनीति है, राजनीति में हर किसी को अपने तरीके से राजनीति कर, जैसे पहले लड्डू नहीं हमारा कोई मुंह मटाव भी नहीं, हमारी कौन सा जूत बाज रहा है। तो वो तो बोलते हैं आके जो बोलेंगे जब देखेंगे, तो अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है। नहीं, खुली जनसभा में यहाँ कुरार में बोला कि जो लोग यहाँ की चौधर की, चलो ये तो आप अपनी, मैंने कहा ना बहुत छोटी सोच है। नेता वो होता है जिस पे जनता विश्वास करे। जिन लोगों पे जनता विश्वास नहीं करती, एक हल्के से बाहर जिनका जुगाड़ नहीं, वो बात करते हैं। जेपी साहब तो आप ये देखो, हमारे हल्के एक दुब्बड़ छोटे गांव में पैदा होकर आदमपुर में 53,000 वोट लेके आने का काम किया। ये किस वजह से हुआ? क्योंकि वही 10 साल का राज, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज लोगों को दोबारा याद आया। आदमपुर पे ही तो विवाद है ना। ये चर्चा है कि जो आदमपुर में चुनाव लड़ा गया वो इस बात पर तय था कि वहाँ जयप्रकाश, वहाँ कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, जयप्रकाश को वहाँ मैदान में उतारा गया पूरी शर्त पे कि अगर कलायत से 2024 में विकास को टिकट मिले तब। ऐसा है, आप ये सोचो कि जेपी साहब को क्यों चुना गया? क्योंकि सम्मानजनक वहाँ नहीं, उनको इसलिए चुना गया क्योंकि उन पर लोग उन पर विश्वास करते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विश्वास करे। लड़ने तो और भी गए थे, पर क्या हुआ था उनका हालात? उनका तो गाड़ी इम्पाउंड भी कर दी, सारा सौदा कर दिया, लोगों ने पैक करके वापस भेज दिया। तो इसका मतलब जिसका ज़्यादा जनता में जिसकी स्वीकार्यता होगी वही नेता हुआ ना, तो अच्छी बात है, इसमें क्या है? तो लोगों के अंदर से जो बात आती है, जैसे 2009 का चुनाव था, जयप्रकाश जी कलाई से चुनाव लड़ना चाहते थे। हाँ। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा या आपका जो शीर्ष नेतृत्व था, उन्होंने ये कहा कि रणधीर सिंह धीरा कलाई से चुनाव लड़े, अगर आपको लड़ना नहीं। तो इन बातों में तो कुछ नहीं है, ये किसने कहा? नहीं, ये स्पष्ट है। ये तो नहीं, इन बातों में कुछ है, मैं बताता हूँ क्या है। हर एक चुनाव की अपनी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, और उस चुनाव में आदरणीय सोनिया गांधी जी ने हुक्म दिया था कि आप आदमपुर से चुनाव लड़ो, ताकि कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार को वहीं पर रोका जा सके, जिससे कांग्रेस की सरकार बना। हमने तो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ा था आदमपुर से, और हाईकमान के ने जो कहा था हमने उसका पालन किया था। विकास नौजवान है। हाँ। और विकास अपने घर पे आया है। चौधर की क्या है, सारा इलाका उनका थोड़ा ही है, घर मेरा भी है, हमारा गृह क्षेत्र है, हम यहाँ के बच्चे हैं, मेरे दादे बैठे हैं, हमारे ताऊ बैठे हैं, आप हमारे बड़े भाई हो, क्या मैं आपका छोटा भाई नहीं? हाँ, तो फिर ये चौधरी क्या बात हुई? 2024 की जो बात हो रही है, जिसमें हाँ। बताए कि आप चुनाव लड़ेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस अगर चाहती है, तो जयप्रकाश जी क्या लोकसभा की संभावना है कुरुक्षेत्र या हिसार से? बिल्कुल, अगर जो पार्टी कहेगी तो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कहेगी हिसार से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कहेगी सोनीपत से चुनाव लड़ेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? तो कुरुक्षेत्र या हिसार से? बिल्कुल, अगर जो पार्टी कहेगी तो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कहेगी हिसार से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कहेगी सोनीपत से चुनाव लड़ेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? तो विकास जी, एक चर्चा हो रहा है हरियाणा के अंदर कि जो राहुल गांधी सोनीपत के अंदर भी आए थे ना, हाँ जी, हुड्डा को इग्नोर किया गया था वहाँ। देखो ऐसा ही है, तो लेके आ रहे हो कुछ लोग हैं जो हुड्डा साहब की बढ़ती हुई लोकप्रियता से नाराज़ हैं। आप ये देखिए कि राहुल जी ने जो ये सारा किया, जैसे वो अब ट्रक वालों के पास गए थे, करोल बाग में मैकेनिक, मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास गए थे, तो वो जनता से सीधा जुड़ाव चाहते हैं, और इसमें इग्नोर कुछ नहीं। वहाँ पे कौन था? वहाँ पे लोकल एमएलए थे इंद्राज बालू, वो समय तक पहुँच गए थे। हैं, इलाका तो हुड्डा का था, वहाँ का हाँ, तो क्या हुआ ऐसे? उनको तो बुलाना चाहिए। ये तो हाईकमान का अपना तरीका होता है लोगों से जुड़ने का, ठीक है।
तो इसमें क्या है, हुड्डा साहब ने उस टाइम में जो भी हुक्म हाईकमान का था वो उन्होंने किया, बस उसमें क्या है।